welcome to Study Aspire. Today we will study chapter 4 of economics class 10 globalization and the Indian economy. ठीक है, एक पार्ट पहले इसका बन चुका है, ये तुम्हारा पार्ट 2 है. स्टार्ट करते हैं एमएनसी से. एमएनसी क्या होता है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. एमएनसी ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन. ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं एमएनसी को. Any corporation that is registered and operate in more than one country. एक से ज्यादा कंपनी जो ऑपरेट होती है मीन्स अलग कंट्री में, एक से ज्यादा कंट्री में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एमएनसी. हाउ एमएनसी कैन स्प्रेड एंड गेट कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन. एमएनसी कैसे हम स्प्रेड कर सकते हैं? सेटिंग अप जॉइंट प्रोडक्शन यूनिट्स विद लोकल कंपनीज. लोकल कंपनीज के साथ जॉइंट प्रोडक्शन सेटअप करके. प्लेसिंग ऑर्डर्स विद स्मॉल प्रोड्यूसर. स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर प्लेस करके. बाय यूजिंग देयर ब्रांड, और उनकी ब्रांड यूज करके. तो ये कुछ वेज हैं जिसके थ्रू हम एमएनसी को स्प्रेड कर सकते हैं. इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. अब कैसे करेंगे? फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर्स टू टेक ओवर लोकल कंपनीज, कंट्रोल एंड लोकल कंपनीज. बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की. इन्वेस्टमेंट की कैसे? मनी डेट इज स्पेंड टू बाय एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग. इन्वेस्टमेंट मतलब आप किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करते हो. कैसे मतलब? या तो आप लैंड खरीदते हो या फिर कोई बिल्डिंग खरीदते हो. इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप इंटरलिंक कर सकते हो दूसरी कंट्री के साथ. फॉरेन इन्वेस्टमेंट, व्हेन अ कंपनी और एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन नेशन इन्वेस्ट इन एसेट. कोई कंपनी या फिर कोई भी इंडिविजुअल फॉरेन में इन्वेस्ट करता है किसी भी एसेट्स में. जॉइंट वेंचर्स, एमएनसी आल्सो जॉइन हैंड विद लोकल कंपनीज प्रोवाइड एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू बाय वेरियस एसेट्स. एमएनसी लोकल कंपनीज के साथ भी जुड़ता है और प्रोवाइड कराता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट जिससे कि वो वेरियस एसेट्स को परचेज कर सके. टू टेक ओवर लोकल कंपनीज, एमएनसी बाय कंपनीज और प्रोडक्शन यूनिट्स टू एक्सपेंड प्रोडक्शन कंपनीज. प्रोडक्शन कंपनीज को एक्सपेंड करने के लिए एमएनसी क्या करता है? कंपनीज और प्रोडक्शन यूनिट्स को बाय करता है. कॉन्ट्रैक्ट विद लोकल कंपनीज, एमएनसी ऑल्सो प्लेस ऑर्डर अराउंड द वर्ल्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर अंडर इट्स ब्रांड नेम. बहुत सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स के साथ कांटेक्ट करता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है, उनकी ब्रांड यूज करता है. तो ये सारे वेज हैं जिनकी वजह से हम अपना प्रोडक्शन कंट्री में फैला सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं. फॉरेन ट्रेड. व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? इट इज बेसिकली ट्रेड बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड की दो डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेड करना, उसको हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड. फॉरेन ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं. फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इंक्लूड ऑल इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट टू एंड फ्रॉम इंडिया. ठीक है, देखो फॉरेन ट्रेड में क्या होता है? एक्सपोर्ट भी होगा, इंपोर्ट भी होगा. या इंडिया से जाए या फिर फॉरेन में इंडिया से आए, दोनों होता है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट कैसे होगा? Foreign trade help in the integration of market in the following ways. Foreign trade कैसे हेल्प करता है कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मार्केट कनेक्ट कर सके. ठीक है, फर्स्ट, इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज. ये क्या करता है? सबसे पहले हेल्प करता है कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज डिफरेंट कंट्रीज तक पहुंच सके. इट प्रोवाइड मोर चॉइसेस टू कंज्यूमर. जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स जाएंगे तो दूसरी कंट्री के बायर्स को, कंज्यूमर्स को और ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे अच्छी क्वालिटी का गुड्स के लिए. फैसिलिटेट मूवमेंट्स ऑफ पीपल, आइडिया एंड टेक्नोलॉजी. फॉरेन ट्रेड की हेल्प से क्या क्या होगा? मूवमेंट होगा पीपल का, आइडियाज का, टेक्नोलॉजी का. टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होंगी, आइडियाज एक्सचेंज होंगे, पीपल वहां पे विजिट कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे. गिव्स अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कंज्यूमर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो किसकी हेल्प से मिलती है? प्रोड्यूसर्स की वजह से. प्रोड्यूसर जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जितना ज्यादा इंटरलिंक करेंगे, जितना ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी. बायर्स गेट मोर चॉइस ऑफ गुड्स. बायर्स को ज्यादा चॉइस मिलेगी गुड्स की.
It increase competition among production, which in turn enhance the quality of the producers. देखो, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा कंपटीशन क्वालिटी में भी होगा। जितनी ज़्यादा कंपटीशन होगा कि हाँ चलो ये ए है ये बी है, ठीक है, और बी सी डी ई एफ और ज़्यादा लोग खड़े हो गए प्रोड्यूसर्स, तो सब लोग चाहेंगे कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दें, और कंज्यूमर या फिर बायर जो भी खरीदेगा परचेज करेगा बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज करेगा, जिसकी वजह से सारे प्रोड्यूसर्स बेस्ट से बेस्ट अपना देने की कोशिश करेंगे और बेस्टेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी? द पॉलिसी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट also affect by the government also affect globalization to a large extent। देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है, द पॉलिसी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, ऐसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है या फिर एक्सेप्ट की है। अफेक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो अफेक्ट ग्लोबलाइजेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट, ये ग्लोबलाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर क्या होता है? बैरियर मीन्स रेस्ट्रिक्शन लगाना किसी चीज पे। ट्रेड बैरियर क्या होता है? इट इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि फ्री एक्सचेंज नहीं होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। टैक्स ऑन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट पे टैक्स लगेगा जिसको हम इम्पोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर, टैक्स लगाना इम्पोर्ट पे, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। Why trade barrier are used by the government? क्यों यूज किया ये ट्रेड बैरियर गवर्नमेंट ने? टू इंक्रीज, डिक्रीज और रेगुलेट फॉरेन ट्रेड, जिससे कि फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो सके, डिक्रीज हो सके और रेगुलेट हो सके। टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड केम इनटू द कंट्री। ऐसे नहीं है अगर आप किसी और दूसरी में कंट्री में ट्रेड करना चाहते हो तो अपनी मर्जी से कितना भी कर लो, नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, कुछ गाइडेंस है, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेड कर सकते हो। कितना गुड्स एंड सर्विसेज वहां पे आप ले जा सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, ये डिसाइड किया हुआ है हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह का, ये भी डिसाइड होता है कि किस तरह का आप कर रहे हो। हर कोई गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं करा सकते हो। ये कुछ ट्रेड बैरियर्स है जो कि गवर्नमेंट यूज करती है और ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी 1991 में। अराउंड 1991 इट वाज फेल्ट दैट इंडियन प्रोड्यूसर मस्ट compete with producer around the globe so that they can improve their production and quality of goods and services। ठीक है, एक आइडिया स्टक हुआ था कि जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए कि वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपना प्रोडक्शन स्प्रेड करें और उस प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, ठीक है, जिससे कि उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991 मेड सम मेजर चेंजेस इन इट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो 1991 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने कुछ चेंजेस किए थे, मेजर चेंजेस किए थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में। ओके, लिबराइजेशन वाज वन सच चेंज, सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज क्या था? लिबराइजेशन। दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये डिसीजन सपोर्ट किया गया था पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने। कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये होता क्या है? WTO होता क्या है? इट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग द वर्ल्ड ट्रेड थ्रू ग्लोबलाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमेशा फेवर में रहती है कि हमारा ट्रेड इंक्रीज हो, बहुत ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन बढ़े थ्रू ग्लोबलाइजेशन। किसके थ्रू? ग्लोबलाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एम ऑफ WTO का एम क्या है? टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड बाय अलाउइंग फ्री ट्रेड टू ऑल। इंटरनेशनल ट्रेड सब लोग कर पाए, ठीक है, फ्री ट्रेड लागू किया जाए। रिमूवल ऑफ बोथ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, इसका एम था कि रिमूव किए जाए जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं
हमारे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे वो सारी रेस्ट्रिक्शन हटाई जाए। और सबसे बड़ा एम क्या था कि हमारा ट्रेड इंक्रीज हो ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए जिससे कि हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके। दे हैव स्टेप अप इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, उन्होंने क्या सेटअप किया, एक इंडस्ट्रियल जोन सेटअप किया जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये क्या कहता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। अब कौन कौन सी फैसिलिटीज वो जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल फैसिलिटीज। कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन दी SEZ, जो भी कंपनीज ने SEZ में अपना प्रोडक्शन यूनिट का सेटअप किया, डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस। उन कंपनीज को टैक्स पे ही नहीं करना फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम। ओके, जिन कंपनियों ने SEZ के साथ सेटअप किया उन कंपनी को क्या नहीं करना, टैक्स पे नहीं करना। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया हो प्लीज कमेंट में बताएं। प्लीज डू like my video, subscribe my channel and please share.